गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा चर्चा का विषय है राजनीतिक विचारधारा और इसके विषय क्षेत्र अर्थात पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड इट्स कंटेंट। आज इसके अंतर्गत हम राजनीतिक विचारधारा के अर्थ और परिभाषा को समझेंगे और साथ ही साथ इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत जो बातें आ जाती है उसकी हम चर्चा करेंगे। आइए विषय की शुरुआत हम करते हैं। विचारधारा का सामान्य अर्थ राजनीतिक सिद्धांत रूप में किसी समाज या समूह में प्रचलित उन विचारों का समुच्चय है जिनके आधार पर वह किसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठन विशेष को उचित या अनुचित ठहराता है। हम कह सकते हैं कि विचार और विचारधारा का जन्म शून्य में नहीं हो सकता है। इसका संबंध मानव तथा उसके सामाजिक परिवेश से होता है। राजनीतिक विचारों के इतिहास की पृष्ठभूमि में ही वर्तमान राजनीतिक स्थिति को सही रूप में समझना संभव है। हम यह भी कह सकते हैं कि विचारधारा सामाजिक राजनीतिक दर्शन में राजनीतिक, कानूनी, नैतिक, धार्मिक तथा दार्शनिक विचार चिंतन और सिद्धांत प्रतिपादन की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ विवेकशील प्राणी भी है, उसमें बुद्धि तत्व के साथ साथ भावना तत्व भी होता है। मनुष्य की विवेकशीलता जब बाहरी वातावरण से अंतःक्रिया करती है तो उसके फलस्वरूप विचार जन्म लेता है, और जब विचार अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित रूप ले लेते हैं तो वही विचार विचारधारा का रूप ग्रहण कर लेता है। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत विचारधारा का विश्लेषण मुख्य रूप से दो रूपों में किया जा सकता है। पहला विचारों के समुच्चय के रूप में आइडियोलॉजी एज अ सेट ऑफ आइडियाज, और दूसरा विचारों के विज्ञान के रूप में आइडियोलॉजी एज द साइंस ऑफ आइडियाज। विचारों के समुच्चय के रूप में विचारधारा के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि विचारधारा से अभिप्राय विश्वास के स्वरूप में विचारों के ऐसे समुच्चय है जिनके लागू करने के लिए लोग संघर्ष करते रहते हैं, और साथ ही इसके लिए वे बड़े से बड़ा बलिदान करने को भी तैयार हो जाते हैं। इस संदर्भ में विचारधारा को राजनीतिक धर्म भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत वह सारी विश्वास प्रणाली आ जाती है जिसकी खातिर लोग स्वतः शासित होना चाहते हैं। वे किसी विशेष प्रकार के विचारों के लिए भी संघर्ष कर सकते हैं। तब विचारधारा को कार्योन्मुख विश्वास प्रणाली भी कहा जा सकता है। राजनीति के क्षेत्र में कुछ प्रचलित विचारधारा इस प्रकार हैं, जैसे उदारवाद, लिबरलिज्म, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म, समाजवाद, सोशलिज्म आदि। राजनीति के क्षेत्र में अलग अलग विचारों का प्रयोग परस्पर विरोधी मानकों या आदर्शों की पुष्टि के लिए भी किया जा सकता है। अर्थात किसी विचारधारा के अंतर्गत कोई विचार सही हो सकता है, वहीं दूसरी विचारधाराओं के अंतर्गत वही विचार को गलत भी साबित किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि अरस्तु ने शासन की स्थिरता के पर बल देते हुए क्रांति की निंदा की थी, परंतु 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने क्रांति को आवश्यक बताया। इस प्रकार किसी विचारधारा का समर्थक किसी विशेष व्यवस्था का पक्षधर होता है। अब यदि विचारों के विज्ञान के रूप में विचारधारा की बात की जाए तो विचारधारा का अंग्रेजी का जो पर्यायवाची शब्द आइडियोलॉजी है, उसका सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी सिद्धांत शास्त्री डेस्टूट दी ट्रेसी ने 1797 में किया था, और आइडियोलॉजी शब्द से उनका अभिप्राय विचारों की विद्या या विज्ञान से था। उनका कहना था कि यह एक उपयुक्त नाम है क्योंकि यह किसी अज्ञात
या संदिग्ध वस्तु की ओर संकेत नहीं करता, अर्थात इसके अंतर्गत एक क्लियरिटी होती है और इसमें अस्पष्टता नहीं होती है। डिट्रेस्सी ने तर्क दिया था कि सही अर्थ में हमारे विचार अनुभव मूलक ज्ञान यानी कि एम्पिरिकल लर्निंग पर आधारित होते हैं। इसी प्रकार फ्रांसिस बेकन ने भी तर्क दिया था कि ज्ञान सतर्क और सही निरीक्षण एवं अनुभव से प्राप्त करनी चाहिए। अधूरी वैज्ञानिक पद्धति से केवल विकृत जानकारी प्राप्त होती है। यदि स्पष्ट शब्दों में विचारों के विज्ञान के रूप में विचारधारा का अर्थ लगाया जाए तो हम कह सकते हैं कि विचारधारा एक विचार प्रणाली है जिसका बौद्धिक रूप से निरूपण किया जाता है और बुद्धिजीवियों एवं विद्वानों की सहायता से उसे प्रस्तुत किया जाता है। अब हम विचारधारा के कुछ प्रमुख परिभाषाओं की चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि विचारधारा को मुख्य रूप से दो रूपों में विश्लेषण किया जाता है, एक विचारों के समुच्चय के रूप में और दूसरा विचारों के विज्ञान के रूप में। तो इस प्रकार अब हम परिभाषाओं को भी इन दो रूपों के आधार पर बांट सकते हैं। यदि हम विचारों के समुच्चय के रूप में विचारधारा की परिभाषा की बात करें तो बीके गोखले के अनुसार विचारधारा विचारों की एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों का समूह जीवन के प्रति सदाचार, नैतिक सिद्धांत, विधि और दर्शन संबंधी विचार एवं आकांक्षाएं रखता है। इसी प्रकार रोडी, एंडरसन एवं क्रिस्टोल के शब्दों में एक राजनीतिक विचारधारा विचारों की व्यवस्था है जो राज्य की प्रकृति की विवेचना करती है तथा राज्य के नागरिकों तथा शासन के मध्य संबंधों का वर्णन करती है। ऐसी विचारधारा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक मूल्यों का समुच्चय होती है। वहीं मेंडलफोर्ड एवं लिंकन के अनुसार विचारधारा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्यों तथा लक्ष्यों से संबंधित विचारों का एक पुंज है जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य योजना तैयार करती है। अब यदि विचारों के विज्ञान के रूप में विचारधारा के परिभाषा की बात की जाए तो एलेन बॉल के शब्दों में जब राजनीतिक विचार स्पष्ट संबंध और सुव्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेते हैं तो उन्हें राजनीतिक विचारधारा कहा जाता है। यह विचारों की कार्य संबंधी प्रणाली है। वहीं डॉक्टर ओपी गौबा के अनुसार विचारधारा उन युक्तियों और मान्यताओं का व्यवस्थित समुच्चय है जिसका प्रयोग किसी वर्तमान या अभिष्ट सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का औचित्य स्थापित करने के उद्देश्य से किया जाता है। डॉक्टर सुभाष कश्यप का कहना है कि किसी सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम का गठन करने वाली व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध धारणाएं विचारधारा कहलाती है। इस पर हम पाते हैं कि राजनीतिक समस्याओं से संबंधित फैले हुए अव्यवस्थित विचार जब व्यवस्थित रूप ग्रहण करते हैं तो उसे राजनीतिक विचारधारा कहा जाता है। राजनीतिक विचारधारा को निष्कर्ष रूप में आदर्शों, सिद्धांतों, मतों आदि के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका संबंध किसी एक आंदोलन, एक संस्था, एक वर्ग एवं किसी एक बड़े समूह से होता है और जो यह व्याख्या करती है कि एक अमुक समाज कैसे कार्य करता है। ऐसी विचारधारा में किसी विशेष प्रकार की व्यवस्था की कुछ राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक रूपरेखा का वर्णन भी मिलता है। इस प्रकार एक राजनीतिक विचारधारा के मुख्य रूप से दो आयाम होते हैं जिनमें पहला है समाज को कैसे काम करना चाहिए, यह विचारधारा का उद्देश्य होता है, और दूसरा इस उद्देश्य की प्राप्ति कैसे हो, यह विचारधारा को साधन प्रदान करते हैं। राजनीतिक विचारधाराओं को उनकी स्थिति व स्तर के अनुसार हम वामपंथी, जिनके अंदर साम्यवादी, समाजवादी आदि आते हैं, और
दूसरा दक्षिणपंथी, जिसके अंतर्गत रूढ़िवादी, फांसीवादी, सर्वसत्तावादी आदि आते हैं। और तीसरा केंद्रमुखी, जो कि ना तो दक्षिणपंथी है और ना ही वामपंथी है। इसके अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है। अब यदि राजनीतिक धारा के विषय क्षेत्र की बात की जाए तो राजनीतिक विचारधारा के क्षेत्र का तात्पर्य इसकी विषय वस्तु से है। हम कह सकते हैं कि राजनीतिक विचारधारा के क्षेत्र में वे सभी बातें आ जाती हैं जिनका अध्ययन विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के में किया जाता है। सामान्यतः राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत हम पाते हैं कि राज्य, शासन और इन दोनों संस्थाओं के साथ साथ व्यक्ति के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक विचारधाराओं के निर्माण में जो जो सहायक तत्व होते हैं वे सभी इसके क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। राजनीतिक विचारधारा के विषय क्षेत्र को कुछ प्रमुख बिंदुओं के अंतर्गत इस प्रकार विवेचना किया जा सकता है, जिनमें पहला है मनुष्य। क्योंकि प्रत्येक सामाजिक शास्त्र अथवा विज्ञान मनुष्य के क्रियाकलापों से संबंधित होता है और किसी विशेष पहलू को लेकर विकसित हुआ है। राजनीति विज्ञान और राजनीतिक विचारधारा मनुष्य के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करते हैं। मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मापदंड है। इसका आशय यह है कि समस्त स्थितियों, कार्यों और संस्थाओं का मूल्यांकन केवल इसी आधार पर किया जा सकता है कि मानव जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के प्रतिपादकों ने मनुष्य हित के साधनों के रूप में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जैसे उपयोगितावादी विचारक जेरेमी बेंथम व्यक्ति को सुखवादी मानते हैं, इसलिए उन्होंने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि राज्य अधिकतम लोगों की अधिकतम सुख साधन मात्र है। इसी प्रकार उदारवाद के अंतर्गत जेस मिल ने मनुष्य की स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल दिया है। अब राजनीतिक विचारधारा के विषय क्षेत्र के अंतर्गत दूसरे बिंदु के अंतर्गत समाज को रखा जा सकता है, क्योंकि समाज राजनीतिक विचारधारा का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसी नाते अरस्तु ने लिखा है कि जो मनुष्य समाज में नहीं रहना चाहता है वह देवता है अथवा दानव। अर्थात मनुष्य समाज में रहता है और राजनीतिक विचारधारा का निर्माण समाज के प्रति ही होता है। समस्त राजनीतिक विचारधाराओं ने समाज की प्रकृति, संगठन, समस्याओं एवं परिवर्तन के संबंध में अपने अपने विचार दिए हैं। जैसे कार्ल मार्क्स ने समाज को वर्ग विभाजन माना है, फांसीवाद समाज को आंगिक मानता है। सामाजिक समस्या को लेकर विभिन्न विचारधाराओं में चिंतन किया गया है। जैसे सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के लिए उदारवादियों ने मानव कल्याण से संबंधित अनेक विचार व्यक्त किए हैं। इसी प्रकार राजनीतिक विचारधारा के विषय क्षेत्र के अंतर्गत अब हम राज्य को रख सकते हैं, क्योंकि राज्य चिंतन के प्रारंभिक काल से लेकर अब तक राजनीतिक विचारधाराओं की सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु रहा है। विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं में राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति और कार्य क्षेत्र पर विचार किया गया है। क्योंकि राज्य का कार्य क्षेत्र राजनीतिक विचारधारा का सबसे प्रमुख विषय है, इस संबंध में विभिन्न विचारधाराओं में इसके अलग अलग मत दिए गए हैं। जैसे उदारवादी, व्यक्तिवादी तथा पूंजीवादी राज्य को पुलिस कार्यों तक सीमित मानते हैं, जबकि आधुनिक उदारवादी राज्य को समाजसेवी कल्याणकारी संस्था मानते हैं। मार्क्सवादी राज्य को एक वर्गीय संस्था तथा शोषण का यंत्र मानते हैं। फांसीवादी राज्य की सीमा नहीं मानते तथा राज्य द्वारा व्यक्ति के नियंत्रण को स्वीकार करते हैं। अब राजनीतिक विचारधारा के विषय क्षेत्र का अगला बिंदु है राज्य एवं व्यक्ति का पारस्परिक संबंध। तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि राजनीतिक विचारधाराएं व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की सत्ता पर विचार करती है। व्यक्तिवादी और उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत व्यक्ति को साध्य तथा राज्य को साधन के रूप में प्रतिपादन किया जाता है। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य
साध्य है और इसके विकास के लिए व्यक्ति को बलिदान देने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। वहीं सर्वाधिकारवाद के अनुसार तो राज ही सब कुछ है और व्यक्ति की स्वतंत्रता नाम की कोई चीज नहीं है। इसी प्रकार राजनीतिक विचारधारा का अगला क्षेत्र है राजनीतिक अवधारणाओं का अध्ययन। राजनीतिक विचारधाराओं में संप्रभुता, समानता, स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता, अधिकार, विधि, न्याय आदि जैसे अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये अवधारणाएं भी राजनीतिक विचारधारा के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। इसी प्रकार राजनीतिक विचारधारा के विषय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण बिंदु है सरकार का अध्ययन। क्योंकि राज्य एक अमूर्त संस्था है जिसे मूर्त रूप प्रदान करने का काम सरकार करती है। सरकार ही राज्य की अभिव्यक्ति को पूर्ण करने का साधन है। सरकार राज्य का व्यवहारिक रूप है। सरकार के स्वरूप, कार्य, शक्ति, सत्ता आदि से संबंधित प्रश्न राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत चिंतनीय विषय होते हैं। राजनीतिक विचारधारा का एक अगला विषय क्षेत्र है स्वतंत्रता एवं न्याय। तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता और न्याय मानव जीवन के मूल आधार हैं। राज्य एवं समाज की स्थापना मनुष्य ने अपनी स्वतंत्रता और न्याय के उद्देश्य से की है। तो ये भी जो है सो कि राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत का एक प्रमुख विषय क्षेत्र के रूप में आ जाता है। इसी प्रकार राजनीतिक विचारधारा के विषय क्षेत्र के अंतर्गत शक्ति एवं सत्ता का भी अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक विचारधाराओं में शक्ति और सत्ता पर प्रमुख रूप से विचार किया जाता है। राज्य की संप्रभुता, संविधान, सरकार, विधि आदि का औचित्य इन्हीं के आधार पर होता है। व्यक्ति हमेशा अपने संरक्षण एवं उद्देश्य या हित पूर्ति हेतु अन्य लोगों पर प्रभाव डालने की कोशिश करता रहता है। इस प्रभाव डालने की कोशिश में सत्ता और शक्ति की भावना पाई जाती है। मॉर्गेनथॉ और कैप्लॉन ने विभिन्न राष्ट्रों के बीच राजनीति को भी शक्ति संघर्ष के रूप में ही स्पष्ट किया है। अतः स्पष्ट है कि राजनीतिक विचारधाराओं की विषय वस्तु में शक्ति और सत्ता भी शामिल हो जाते हैं। राजनीतिक विचारधारा के विषय क्षेत्र के अंतर्गत संविधान और शासन व्यवस्थाएं भी आ जाती है। प्राचीन विचारक कौटिल्य, प्लेटो, अरस्तु से लेकर वर्तमान के प्रमुख राजनीतिक विचारकों ने संविधान एवं शासन व्यवस्था के स्वरूपों का विवेचना किया है। यूनानी चिंतन में राज्य और शासन व्यवस्था समानार्थक शब्द थे। इनमें अंतर की रूपरेखा राजनीतिक चिंतन के आधुनिक युग में सामने आई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी राजनीति की शुरुआत होती है। डेविड स्टन तथा ग्रेवियल आमंड जैसे व्यवहारवादियों ने परंपरागत राजनीति के अंतर्गत मान्यता प्राप्त शब्द राज्य और सरकार के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया है। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य, सरकार, शासन व्यवस्था, संविधान, राजनीतिक क्रिया, मतदान व्यवहार आदि सभी विषय आ जाते हैं। इन सब के अतिरिक्त राजनीतिक विचारधारा के विषय वस्तु के अंतर्गत राजनीतिक परिवर्तन, वैदेशिक संबंध, अंतर्राष्ट्रीयता और विश्व शांति, राजनीति का नैतिकता से संबंध आदि भी आ जाते हैं।